तो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 का जो बाइनोमियल थ्योरम है एक्सरसाइज 8.81 इसका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। सबसे पहले हमको a प्लस बी टू द पावर 4 और a माइनस बी टू द पावर 4 फाइंड करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। Hence evaluate under root 3 plus under root 2 का होल पावर 4 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 टू द पावर 4। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें पूछा गया कि फाइंड करना है इसको, यानी सिंप्लीफाई करना है इसको, और उसके बाद हमको इसको जो है इसका सॉल्यूशन बताना है। आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a आपके पास अंडर रूट 3 है और b आपके पास अंडर रूट 2 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बस वही जो वैल्यू आपके पास आएगा, छोटा सा जो वैल्यू आएगा उसको जब इस पर पुट करेंगे, यानी हमको इसको एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड करना है इसको, पुट करना है इस पर और डायरेक्ट लाना है आंसर। तो डायरेक्ट हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आप सबको पता है कि आपका जो ऊपर वाला वैल्यू a प्लस बी टू द पावर 4 जो आपको दिख रहा है, ठीक है, और a माइनस बी टू द पावर 4 है, ये सब आपका a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म पे, पॉजिटिव और निगेटिव साइन पर नहीं जाना है। आपको पता है कि a स्क्वायर यानी a टू द पावर 2 भी a स्क्वायर होता है और माइनस a टू द पावर 2 भी a स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, सेपरेट देखिए, यहाँ लिखेंगे n c 0 a टू द पावर n। क्योंकि हम लोग अच्छे से अब एक्सपेंड करना सीख गए हैं, तो अब हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और बिल्कुल सिंपल वैसे इस तरीके से इसको यहाँ पर देखेंगे। तो n c 0 a टू द पावर n प्लस n c1 a टू द पावर n माइनस 1, यानी हम a क्यूब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 माइनस 1 3 होता है। ठीक है, तो n c1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b1 प्लस n c2 a टू द पावर n माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इंटू b2 प्लस n c3, ठीक है, a टू द पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 सिर्फ a होगा इंटू b3 और प्लस n c4। चूँकि आपको पता है सब जगह, आप ध्यान से देखिए n यहाँ पर क्या है 4 है, तो n c4 मैं अभी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको समझ सकते हो। n c4 a टू द पावर n माइनस 4, चूँकि 4 माइनस 4 ही होगा, समझने के लिए बस मैंने लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ a होगा यानी a टू द पावर 0 यानी वैल्यू 1 होगा, n c4 इंटू b टू द पावर 4। अब हम इसको डायरेक्ट एक लाइन से आपको समझाने की पहली कोशिश करते हैं। देखिए a प्लस बी टू द पावर n है, तो n की जगह हम लोग 4 लिख सकते थे, तो यहाँ हो गया 4, सभी n की जगह 4, इस n की जगह भी 4 और इस n की जगह 4 और यहाँ भी 4। आई होप आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा, यानी हमारा पहला जो एक्सपेंशन था वो कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है माइनस की, यहाँ लगाते हैं माइनस और अब फिर इसको लिखते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, फिर n c 0 a टू द पावर n, ठीक है, प्लस आप ध्यान से समझिएगा, प्लस n c1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b1। अगर यहाँ पर माइनस b टू द पावर 1 करेंगे तो ये माइनस इसको प्लस करेगा, बट अभी रहने देते हैं, प्लस n c2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b2 प्लस n c3, ठीक है, n c3 a टू द पावर n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 सिर्फ a होगा इंटू b3 यानी b3 और प्लस n c4 b टू द पावर 4। ओके, आप ध्यान से समझिए, बस हम एक स्टेप यहाँ से ये चेंज करेंगे कि उसको एज इट इज़ रहने देंगे, इसको बस मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लॉजिक अप्लाई करके। आप ध्यान से समझो, क्या अगर इसको हम डायरेक्ट, जैसे ये स्टेप है, आपको तो स्टेप लिखना है बट हम इसी स्टेप को आपको थर्ड स्टेप में बता रहे हैं। यहाँ बताइए 4c1 और यहाँ माइनस बी है, तो ये हो गया माइनस बी और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब चूँकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ तो निगेटिव रहेगा, बट ये आपको यहाँ पर क्या बना देगा। लेकिन अगर इस स्टेप को भी आप रखना चाहते हैं तो हम कुछ समय के लिए यहाँ पर इसको रख के देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम पूरे को एज इट इज़ लिखते हैं फिर से, 4c0 a टू द पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2
ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4b4। यहाँ मैंने कोई शॉर्टकट नहीं मारा है, ठीक है, मैं शॉर्टकट लगाने वाला था बट मैं कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए, मैंने एज इट इज इसको लिख दिया फिर से। यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस यानी -4c0 a⁴, यहाँ तो आपको पता है कि ये -b2 निगेटिव होगा तो निगेटिव और निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 4c1a⁵b। अब यहाँ समझिए -b² ये पॉजिटिव होगा और ये माइनस यानी निगेटिव, -4c2a²b²। यहाँ समझिए ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव यानी पॉजिटिव बन जाएगा 4c3ab³ प्लस यहाँ देखिए ये पॉजिटिव होगा क्योंकि -b⁴ है तो पॉजिटिव और यहाँ माइनस यानी निगेटिव, यानी ये हो जाएगा निगेटिव -4c4b4। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा और ये कैंसिल हो गया, यानी आपके पास जो वैल्यू बचा वो है 4c1a³b 2 बार यानी 2 4c1a³b, ठीक है, और उसके बाद ये 4c3ab³, ये भी कितनी बार? 2 बार। क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, 2 4c1a³ प्लस 4c3ab³, ठीक है। अब हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग a इक्वल टू, चूँकि हमको इसको इस पर पुट करना था, पुटिंग a इक्वल टू √3 एंड इसको एक इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, पुटिंग a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। बस कुछ नहीं करना, यहाँ लगाया 2। अब ध्यान से समझिए 4c1 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है, इंटू a³ भी है, ओके, a³ भी है यानी कि √3³ इंटू b के जगह √2, ओके, प्लस यहाँ पर करते हैं फिर फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 ab³ यानी √3 इंटू √2 का क्यूब। आई होप आप समझे होंगे। अब आप ध्यान से समझिए, क्या हम लोग फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम लोग फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो यहाँ भी बिल्कुल लिख सकते हैं, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर हम इसको देखें सेपरेटली तो 4 2 जा 8, ठीक है, √3 पे क्यूब है यानी √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी 3, तो 8 3 जा हो जाएगा 24 रूट, और यहाँ √3 इंटू √3 यानी √6 प्लस यहाँ से देखिए 4 है और यहाँ √2 पे क्यूब है, √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी 2 4 2 जा, आप ध्यान से समझिए इसको, √2 है, इसको 3 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2। अब आप समझिए यहाँ पे कि हमारे पास कितना मिला, यहाँ है a, चूँकि 4c³ ab³ था तो a कितना है √3 और b है इतना। अब √3 एज इट इज रहेगा, यहाँ √2 का 3 बार है तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 4 2 जा 8, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, चूँकि √3 था, हाँ, और एक चीज़ यहाँ 2 आपको मल्टीप्लाई में भी दिख रहा है, यहाँ मैंने नहीं लिया था, तो √3 है, √2 इंटू √2 आपको कितना मिला 4 4 4 जा 16, ठीक है, यहाँ पे 2 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और यहाँ पे √2 और √3 यानी √6। आप ध्यान से समझिए 24 √6 और 16 √6 अगर दोनों को आप ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 40 √6। यानी इस सॉल्यूशन को आप अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक तो इस फॉर्म पे आपको दिखेगा, ठीक है, एक तो आपको इस फॉर्म पे लिखेगा। हमको तो फाइनल आंसर निकालना था, तो हमारा जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ये है 40 √6, ओके। तो ये रहा आपका बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।